राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको चौथ व्रत में सुनी जाने वाली 3 कहानियाँ सुनाने जा रही हूँ। चौथ के व्रत में चौथ व्रत की कहानी और गणेश जी की कहानी के साथ में छींक माता की, सुहाग की और आड़ी बाड़ी की कहानी भी सुननी चाहिए। आज मैं आपको यही 3 कहानियाँ सुनाने जा रही हूँ। सबसे पहले हम छींक माता की कहानी सुनेंगे, फिर सुहाग की कहानी और अंत में आड़ी बाड़ी की कहानी सुनेंगे। आइए अब हम इन 3 कहानियों को सुनकर व्रत का संपूर्ण फल पाते हैं। सबसे पहले छींक माता की कहानी सुनते हैं। एक बार एक साहूकार का बेटा था। वह शहर से कमाकर घर वापस लौट रहा था तो रात्रि हो गई। तो वह जंगल में एक मंदिर में पेड़ के नीचे सो गया। उसी मंदिर में एक पेड़ के बिल में एक सांप का जोड़ा रहता था। सांप को साहूकार के बेटे के ऊपर बहुत दया आई तो सांप पूरी रात उसकी रखवाली करता रहा। सुबह जब साहूकार सोकर उठा तो उसने देखा कि एक सर्प उसकी रक्षा कर रहा है। साहूकार के बेटे ने उसी समय एक ग्वाले से दूध लेकर खरीदा और उस सर्प को दूध पिला दिया। साहूकार का बेटा वहीं पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। तब सांप ने अपनी सरपणी से कहा कि मैं डस कर आता हूँ। सरपणी ने कहा कि मैं भी आपके साथ चलूँगी। लेकिन सांप ने कहा कि तुम कहाँ भटकती फिरोगी, तुम यहीं रहो, मैं शाम को लौट आऊँगा। लेकिन सरपणी ने सांप से कहा कि आप तो चले जाते हो, लेकिन आपके जाने के बाद जंगल के बहुत से छोटे मोटे सांप, गोयरे, बिच्छू मेरे साथ यहाँ हंसी मजाक करने के लिए आते हैं, वो मुझे पसंद नहीं आता, इसलिए आप लक्ष्मण रेखा खींच कर जाइए। सांप ने लक्ष्मण रेखा खींच दी और सांप चला गया। थोड़ी देर बाद वहाँ बहुत से सांप, बिच्छू, गोयरे, मगरमच्छ आदि आए। सरपणी स्वयं लक्ष्मण रेखा पार करके बाहर आई और उनके साथ हंसी मजाक करने लगी। जब शाम होने लगी, जब सांप के आने का समय होने लगा तो सरपणी वापस बिल में जाकर चुपचाप बैठ गई। साहूकार का बेटा यह सब कुछ देख रहा था। उसे यह पसंद नहीं आया। उसने सोचा कि अभी तो यह सांप से कह रही थी कि सभी छोटे मोटे सांप, बिच्छू, गोयरे उसके साथ हंसी मजाक करते हैं और उसे पसंद नहीं आता, और यह स्वयं लक्ष्मण रेखा पार करके इनके साथ हंसी मजाक करने आई। और जैसे ही सांप के आने का समय हो रहा है तो यह चुपचाप जाकर बिल में बैठ गई। तब साहूकार के बेटे ने 7 छोटे छोटे पत्थर उठाए और उस सरपणी को दे मारा और वह घर आ गया। उधर सांप के वापस आते ही सरपणी कोप भवन में जाकर बैठ गई। सांप ने उससे क्रोधित होने का कारण पूछा तो सरपणी बोली कि आज आप उसी साहूकार के बेटे को डस कर आइए जिसकी कल रात आपने रक्षा करी थी। सांप बोला कि क्या हुआ? तब सरपणी बोली कि आपने तो पूरी रात उसकी रक्षा करी, बदले में वह मुझे 7 पत्थर की मार कर गया है। जब तक आप उसे मार कर नहीं आएंगे तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगी, तब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगी पीऊंगी। तब सांप उस साहूकार के बेटे को डसने के लिए निकल गया। उधर साहूकार का बेटा संध्या के समय खाना खाने के लिए बैठा तो उसकी माँ पंखा झलने के लिए उसके पास ही बैठ गई और उसकी पत्नी भोजन परोसने लगी। तभी सांप वहाँ पहुँच गया। सांप ने देखा कि साहूकार का बेटा भोजन कर रहा है तो वह परिंदे में कुंडली मारकर बैठ गया। बहू ने जैसे ही भोजन का थाल परोसा तो उसे छींक आ गई। माँ ने कहा कि अभी ठहर जा, थोड़ी देर बाद भोजन परोसना। दूसरी बात, बहू जब पानी का गिलास रखने आई तो फिर से उसे छींक आ गई। माँ ने उसे फिर से पानी का गिलास रखने से मना कर दिया और कहा कि थोड़ी देर बाद में भोजन परोसना। तीसरी बार बहू जब फिर से भोजन की थाली लेकर आई तो उसे फिर से छींक आ गई। माँ ने उसे फिर से मना कर दिया। यह सब देखकर साहूकार का बेटा अपनी माँ से बोला कि माँ, मुझे औरतों की बातें समझ नहीं आती। आज सुबह मैंने सांप और सरपणी की बातें सुनी। सरपणी सांप से बोल रही थी कि मुझे हंसी मजाक करने वाले सांप, बिच्छू, गोयरे, मगरमच्छ पसंद नहीं है, इसलिए आप लक्ष्मण रेखा खींच कर चले जाइए। बेचारा सांप तो लक्ष्मण रेखा खींच कर चला गया। उसके जाने के बाद सरपणी खुद लक्ष्मण रेखा पार करके सांप, बिच्छू, गोयरों, मगरमच्छ से हंसी ठिठोली कर रही थी। और जैसे ही सर्प के लौटने का समय हुआ तो वह चुपचाप बिल में जाकर बैठ गई। मुझे ये 2 मुंही बातें बिल्कुल पसंद नहीं आती, इसीलिए मैंने उसे 7 पत्थर मारे और मैं घर आ गया।
और घर पर यह छींक वाली बात। मुझे ये औरतों की बातें समझ नहीं आती। परिंदे में बैठा सर्प यह सब कुछ सुन रहा था। तभी सर्प ने अपना असली रूप प्रकट करके उन्हें दर्शन दिया। साहूकार की माँ और उसके बेटा बहू ने सर्प को प्रणाम किया। तब सर्प देवता ने साहूकार से कहा कि मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हुआ, तू कोई 3 वर मांग ले। तब साहूकार दंपति और उसकी माँ ने सर्प देवता को प्रणाम किया और उनसे धन, पुत्र और यश मांगा। सर्प देवता ने उन्हें सब कुछ दिया और तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गया। सांप वापस सर्पणी के पास आया और उसने उसकी नाक काट ली और वह वहां से हमेशा हमेशा के लिए उसे छोड़कर चला गया। जब सांप सर्पणी को छोड़कर वहां से जाने लगा तो सर्पणी ने अपनी गलती पूछी। सांप ने कहा कि न पूछे तो ही अच्छा है। मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू 7 जन्म तक पिशाच की योनि में पैदा होगी। तब सर्पणी को अपनी गलती समझ में आई और वह अपने कर्मों का फल भोगने के लिए पिशाच की योनि में चली गई। इसलिए सभी कहानियाँ सुनने के बाद छींक माता की कहानी जरूर सुननी चाहिए। जय हो छींक माता की। इसलिए अगर छींक आ जाए तो थोड़ी देर के लिए शुभ काम को टाल देना चाहिए। छींक का नियम रखने से साहूकार के बेटे की जान बच गई। जय हो छींक माता की। अब हम सुहाग की कहानी सुनेंगे। एक बार एक गांव में एक ब्राह्मण दंपति अपनी 5 बेटियों के साथ रहता था। उस ब्राह्मण की 5 बेटियां भगवान महादेव की परम भक्त थी। सभी भगवान महादेव जी के जल से अभिषेक करती, घी का दीपक जलाती और 5 दिन तक सुहाग की कहानी सुनती थी। चारों बेटियों का दिया तो बहुत देर तक जलता था, लेकिन 5वीं छोटी बेटी का दिया बहुत जल्दी ही बुझ जाता था। बेटी ने घर आकर अपनी माँ से यह बात कही तो माँ ने कहा कि बेटी तू घी ज़्यादा डाल दिया कर। थोड़े समय के बाद जब वे 5 विवाह लायक हुई तो ब्राह्मण दंपति ने 5 का विवाह धूमधाम से कर दिया। बड़ी 4 बेटियों के घर में तो खूब धन दौलत थी, लेकिन 5वीं बेटी का पति रोज कमाता था और रोज ही वे खाते थे। अगर एक दिन भी उसका पति कमाने न जाए तो उन्हें भूखा रहना पड़ता था। तब एक दिन 5वीं बेटी का पति बहुत ही कम लकड़ियां जंगल से काट कर लाया तो उसने पूछा कि आज आपने इतनी कम लकड़ियां क्यों लाए हैं। पति बोला कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तब 5वीं बेटी कुछ नहीं बोली। दूसरे दिन उसका पति जब जंगल जाने लगा तो उसकी पत्नी ने कहा कि मैं भी आपके साथ चलूँगी, हम दोनों मिलकर लकड़ी काटेंगे तो हम ज़्यादा धन कमा लेंगे। दोनों जंगल में लकड़ी काटने के लिए चले गए। लकड़ी काटते काटते ही उसकी पति की तबीयत बिगड़ने लगी और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। तो उसकी पत्नी घबरा गई। जंगल में दूर तक और कोई नहीं था जिसकी मदद से वह अपने पति को घर ले आ पाती। इसलिए वह अपने पति के सिर को गोद में लेकर वहीं जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठ गई और जोर जोर से करुण विलाप करने लगी। उसी समय भगवान महादेव और पार्वती जी भ्रमण करते हुए वहां पहुंचे। तब पार्वती जी महादेव जी से बोली कि देखो कोई जंगल में करुण रुदन कर रहा है, हमें चलकर उसका हालचाल पूछना चाहिए। तब पार्वती जी और महादेव जी उसकी मदद करने के लिए पहुंचे। ब्राह्मण की कन्या को रोता हुआ देखकर माता पार्वती जी ने उससे रोने का कारण पूछा तो वह ब्राह्मण की बेटी बोली कि हे माँ, मेरा पति मर गया है। तब महादेव जी ने उससे कहा कि तुम्हारा पति मर गया है, तुम इसे लेकर घर क्यों नहीं जाती। तब ब्राह्मण की बेटी रोने लगी और बोली कि मैं अकेली जी कर क्या करूँगी। तब माता पार्वती जी को उसके ऊपर दया आई और माता पार्वती जी ने महादेव जी से कहा कि आप इसके पति को जीवित कर दीजिए। तब महादेव जी उसे देखते ही पहचान गए और बोले कि तू तो वही है जिसका दीपक जल्दी बुझ जाता था। तो ब्राह्मण की बेटी ने कहा कि हाँ। महादेव जी ने माता पार्वती जी से कहा कि हे देवी, यह तो वही ब्राह्मण की बेटी है जो सुहाग की कहानी कभी पूरी नहीं सुनती थी, इसीलिए इसका दीपक भी बुझ जाता था और आज इसके पति के मरने का भी यही कारण है। तब ब्राह्मण की बेटी भगवान महादेव जी और माता पार्वती जी के चरण पकड़कर बोली कि हे देव कि आप मेरे पति को जीवित कर दीजिए। मैं सुहाग की कहानी 5 दिन तक दोबारा पूरी सुनूंगी और आपकी पूजा करूंगी। तब महादेव जी ने माता पार्वती जी के कहने पर उसके पति के ऊपर अमृत के छींटे दिए और उसे अमर सुहाग का आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। थोड़ी देर बाद उसका पति अंगड़ाई लेते हुए उठकर खड़ा हुआ और बोला कि मुझे बहुत गहरी नींद आई। उसकी पत्नी ने कहा कि ऐसी नींद तो दुश्मन को भी नहीं आनी चाहिए, आप जल्दी घर चलिए, मुझे सुहाग का उद्यापन करना है और सुहाग की कहानी सुननी है।
सुहाग की कहानी 5 दिन तक सुनी जाती है। 5 दिन तक व्रत किया जाता है। सभी स्त्रियों को अखंड सुहाग के लिए 5 दिन तक व्रत करना चाहिए। 5 दिन तक सुहाग की कहानी सुनी चाहिए और फिर उसका उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन में 5 स्टील के बर्तन लेने चाहिए और उन 5 स्टील के बर्तनों में सुहाग के सभी सामान रखने चाहिए, जैसे रोली, मूली, सिंदूर, बिंदी, काजल, कांच, कंगा, ब्लाउज का टुकड़ा और दक्षिणा के रुपए और 2-2 लड्डू। फिर इन सभी के ऊपर भगवान महादेव के चरणामृत का छींटा देना चाहिए और बोलना चाहिए कि हे महादेव जी, मैंने 5 दिन तक सुहाग की कहानी सुनी है, व्रत किया है और उद्यापन में ये सभी चीजें दे रही हूँ। फिर उनमें से 1 कटोरा महादेव जी के मंदिर में चढ़ाना चाहिए। बाकी के 4 कटोरे और सुहाग सामग्री सहित अपने घर में बहन बेटियों को, सुहागिन बहन बेटियों को देना चाहिए। इस तरह चौथ के व्रत के अंदर सुहाग की कहानी भी सुननी चाहिए। आइए अब हम आड़ी बाड़ी की कहानी सुनते हैं। आड़ी बाड़ी सोनारी बाड़ी जिमे बैठी कान कुंवारी गाय पूजा, दशा माता की बाड़ी पूजा, दिहाड़ी बाड़ी की बाड़ी पूजा, सूरज भगवान की बाड़ी पूजा, गजानन भगवान की बाड़ी पूजा, पतवारी माता की बाड़ी पूजा, तुलसी माता की बाड़ी पूजा, धर्मराज जी की बाड़ी पूजा, राम लक्ष्मण सीता माता की बाड़ी पूजा, विश्राम राम जी की बाड़ी पूजा, पूनम अमावस्या की बाड़ी पूजा, दशा माता की बाड़ी पूजा, 33 कोटि देवी देवताओं की बाड़ी पूजा। बाड़ी पूजा से काई होवे, अन्न होवे, धन होवे, लाभ होवे, लक्ष्मी होवे, रिद्धि होवे, सिद्धि होवे, साईं जी को साज होवे, पोता को परिवार होवे, दोयता होवे, पोता होवे, दोयता के लिए खीर रांधे, पोता बहू के लिए राबड़ी रांधे। खाटी लागा राबड़ी, मीठी लागा खीर, चढ़ी चढ़ाई लेखी आई, गोरी ढूंढ विंडायक, ढूंढले बर भांडना, सोना का ढाकना, रिमता जिमता दूध में रांध्या, सासू जी में बहू परोसा, सासू खाटल्या बहू पाटल्या, मंदरिया मंदराली बात, गले टके का हार, आ बात कटे की है, अमूल्या की डाल की कवे, सरोवर की पाल की कवे, अन्न के आटे की कवे, जल की लोटी की कवे, तुलसी के क्यारे की कवे, 4 भाई बहन की कवे, जो मिले तो नगर नोता, नगर न बन पावे तो 12 मन का लाडू करे, 12 मन का लाडू न बन पावे तो 6 मन का लाडू करे, 6 मन का लाडू न बन पावे तो 1.5 मन का लाडू करे, 1.5 मन का लाडू न बन पावे तो 12 महीने की बात लेकर, 12 सेर का, 6 महीने की बात लेकर, 6 सेर का, 12 सेर में 3 सेर गुड़, 3 सेर घी, 6 सेर आटा, 12 सेर का 12 लाडू करे। 1 पानी की पनिहार न देवे, 1 रमता बालक न देवे, 1 गाय का ग्वाला न देवे, 1 सास की, 1 बहू की, 1 बेटे की, 1 माँ की, 1 भाई की, 1 बहन की, 1 पुरानी औरत, 1 छाना की छनियार, 1 दशा माता के घड़े रखे, 1 तुलसी के क्यारे रखे, 1 समय व्रत करे, खाओ जो कर्म को, पाठ जो धर्म को, या बात कहवे, खाटी मूली छाछ दे, गलेड़ी में घी दे, तलोड़ी में तेल दे, खाजा को खड़को दे, पापड़ को फड़को दे, जड़ूलो पूत दे, सासू जी को परसन दे, बहू को जीमण दे, देवरानी जिठानी खम्मा खम्मा करे, बोल बोलनी पाड़ोसन दे, तरिया हुणो गोबर दे, चोरनी आका मुँह आका चोरिया, थारे घर को धर्म थाने लागे, मारे घर को धर्म मारो बढ़ाओ, पीपल पूजो पनोती भर भर, मोत्या को थाल, दुख दर्द कम कीजो, राज पाट दीजो, उठो बहू बेटी गिलो सुको कामण गाओ, कामण की तो आवे हाथ, स्त्री रो कूचो मर्द राहात, गल मोत्या रोहार, 33 कोटि देवी देवताओं ने नमस्कार, उठो भाई तपसी, जिमो भाई लपसी, भाई को थान, भाभी को मान, थान थारी वार्ता को फल, मान मारो बरत रो फल, घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह चौथ व्रत में चौथ व्रत की कहानी और गणेश जी की कहानी के साथ में छीक माता की कहानी, सुहाग की कहानी और साथ ही आड़ी बाड़ी की कहानी सुननी चाहिए। इससे चौथ माता और गणेश जी की कृपा बरसती है और घर में पति और पुत्र की आयु दीर्घायु होती है, घर में सुख संपत्ति का वास होता है। जय हो चौथ माता की, जय हो विनायक जी महाराज की।